अपना माँ बाप को पसंद नहीं करेंगे, ठुकराएंगे, तो वही काम आपके भी लड़का लड़की भी करेंगे। कि हम दर्द पूछे कि 9 महीने पेट में कष्ट करके अपने लड़के को पोस पाल के बड़ा किया जाते हैं, और तुम ऐसा काम करते हो चंद सेकंड में जो है अपने माँ बाप को भूल जाते हो। दिखाना है। देखिए आज जो यहाँ पर आए हम लोग, एक तरीका आदमी बहुत जगह घूमने जाता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर उनके अपने लड़के होने का फर्ज अदा किए कि उनको लगे ना कि होता है कि एक लड़का है उनका 2 लड़का है, लेकिन यहाँ पे इतने लड़के बन के आए उनके लिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा अरमान मंडल जैसा अगर एक शख्स हो जो कभी भी हो, इस्लाम धर्म यही सिखाया है, जो पहले अगल बगल के देखो, जो लोग खाएं कि नहीं खाएं उनको खिलाओ, मोहब्बत। आपका सभी आते हैं, जो भी माने उसमें वीडियोस भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, सभी कोई हैं। उसी में आपका 60 लोग के करीब यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम उनके नज़र में कुछ है ही नहीं। हम हिंदू है, ये मुस्लिम है, पर एक जगह है, ये सामने ही हम लोग के पास है। सब गड्ढा करके जाना पड़े कि आने वाले प्रजन्म हम लोगों का देखे कि नहीं ये गढ़ा हुआ अरमान भाई का दिया किया गया। टीएमसी लीडर अरमान मंडल ने अपने जन्मदिन और नए साल के मौके पर ओल्ड एज होम और यतीम खाना में यतीम बच्चों के साथ अपने जन्मदिन मनाया और उनके चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की। आपको बता दें, टीटागढ़ म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 4 के पार्षद अरमान मंडल ने अपने जन्मदिन का जश्न इस तरह से मनाया कि आबादी के लोगों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। हमदर्दी और सखावत के जज्बे का मुजाहरा करते हुए टीएमसी लीडर अरमान मंडल ने अपने जन्मदिन और नए साल का जश्न मनाया। सुबह सवेरे वो आबादी के कई बुज़ुर्ग हस्तियों के मज़ार अक़दस पे गए, चादरें चढ़ाई, दुआएं मांगी। वहीं गरीब ज़रूरतमंदों के साथ भी खड़े होते देखे। ओल्ड एज होम में और यतीम खाना में गरीब ज़रूरतमंदों के लिए अच्छे पकवान पकवाए, अच्छी खाना खिलवाया। इसके साथ साथ उनके दरमियान कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। शाम के वक्त वार्ड के पार्षद अरमान मंडल ने अपने ऑफिस के पास एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें फिर से गरीब ज़रूरतमंदों में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ ही साथ फुचका और खाने पीने के सामान आबादी के लोगों के लिए फ्री कर दिया। लोग आते रहे और जश्न मनता रहा। इस तरह का प्रोग्राम कर कर के अरमान मंडल ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी खुशी छोटी हो या बड़ी, अपनों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मनाया जा सकता है जो लोग समाज और उनके अपनों के जरिए ठुकराए हुए हैं। जिस तरह से ओल्ड एज होम में सीनियर सिटीजन के चेहरों पे जो मुस्कुराहट दिखी वो काबिल तारीफ़ रही, क्योंकि उनके ही घर वाले ने उन्हें ठुकरा दिया है, भूल बैठे हैं। वहीं अरमान मंडल जैसा एक व्यक्ति अपने जन्मदिन के अवसर पे उन्हें याद करता है, नए साल के मौके पर अच्छे पकवान खिलाता है, उनका आशीर्वाद लेता है। इस मौके पर अरमान मंडल से बात करते हुए अरमान मंडल ने कहा कि मेरा मकसद ही लोगों की खिदमत करना है। मैं जब किसी गरीब ज़रूरतमंद या असहाय लोगों को मदद करता हूं और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत होती है, और मैं जब तक ज़िंदा हूं मैं इस तरह का काम करता रहूंगा और आने वाला वक्त में मेरी नस्लें भी आम लोगों की खिदमत करती रहेगी। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में अरमान मंडल ने व अन्यान ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। जन्मदिन अपनों के साथ कहीं बाहर जाकर के मनाते हैं, आज वृद्धाश्रम में आकर के आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सोच? देखिए आज तो समझिए ख़त्म खास दिन है, साल का पहला दिन है 1 तारीख। तो आज जो हम सबसे पहले अपने इंडिया आई न्यूज़ का जितने भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं इसमें सभी को मैं 2025 का शुक्रिया अदा, सलाम और नमस्ते, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का जो ज़िंदगी है काफ़ी खुशी से कटे, अच्छा से कटे, और इसी तरह आप लोग जो है काम करते रहें। और यहाँ पर जो जिस तरह से हमारे प्रभात भाई है, जिस तरह से यहाँ पर भोलानंदा अनाथ आश्रम जो है यहाँ पर वृद्धाश्रम जो चलाते हैं पूरा दायित्व लेके, जिस तरह से देखे साफ सफाई से लेके और हर ऐसा चीज़ जो हम देखा जाए कि काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इनको अपने टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको अगर कभी ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि देखिए अच्छा काम अगर जहां हो और अच्छे लोग हैं तो हम लोग उनके पास खड़े रहते हैं। ये नहीं कि हम लोग को दिखाना है। देखिए आज जो यहाँ पर आए हम लोग, एक तरीका आदमी बहुत जगह घूमने जाता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर उनके अपने लड़के होने का फर्ज अदा किए कि उनको लगे ना कि होता है कि एक लड़का है उनका 2 लड़का है, लेकिन यहाँ पे इतने लड़के बन के आए उनके लिए
कि उनको एहसास ना हो। किस तरह से उनके चेहरे पर एक मुस्कान मैंने देखा और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो इससे बढ़ के खुशी का बात और क्या है। नसीब होते हैं इनके माँ बाप है कि हम दर्द पूछे कि 9 महीने पेट में कष्ट करके अपने लड़के को पोस पाल के बड़ा किया जाते हैं, और तुम ऐसा काम करते हो चंद सेकंड में जो है अपने माँ बाप को भूल जाते हो। तो मैं ऐसा लड़का को मैं सब कहूँ कि कोई ये शब्द नहीं है, इसका कोई शब्द नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ है तो माँ बाप के पाँव के नीचे जन्नत है। उनका अगर कोई भी आप पूजा कीजिए, भगवान का या अल्लाह का या ईश्वर का किसी का पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले अगर पूजा अगर करना है तो अपने बाप माँ का कीजिए। माँ बाप खुश नहीं तो भगवान को, तो वो खुश नहीं, तो आप किसको ऊपर ले जी रहे हैं। आप जैसा कीजिएगा आपको भी वैसे ही होगा। आप जब अपना माँ बाप को पसंद नहीं करेंगे, ठुकराएंगे, तो वही काम आपके भी लड़का लड़की भी करेंगे कि आपको वो हाल में ले जाकर छोड़ देंगे। तब आपको एहसास होगा कि अपने बाप माँ का मुझे प्यार नहीं मिला और मैं बाप माँ का कदर नहीं किया। गर्व होता है कि आज 1 तारीख का दिन में आज टीएमसी का फाउंडेशन दिन है और हमारा जन्मदिन भी है, और आज 2025 का जो है 1 तारीख है, पहला तारीख है, और हम लोग यहाँ पर आश्रम में जो आए तो इसी तरह से कितने खुशियाँ हम लोग मनाएं। तो एक दिन में इतना खुशियाँ मनाना ये सभी का बस का बात नहीं है। कोई है तो एक जगह जाकर खुशियाँ मनाता है, लेकिन हम लोग सुबह ही से खुशियाँ मना रहे हैं और कल से ही खुशियाँ मना रहे हैं। ये आज से नहीं कि 2024 जो विदाई हुआ वो भी हंसते हंसते खुशियाँ साथ विदाई किए, और 2025 भी मना रहे हैं वो भी बढ़िया से हम लोग स्वागत किए और खुशियाँ से मना रहे हैं। कि ये नहीं बोले कि 2024 चला गया, कि जो आने वाला समय है वो खुशियाँ साथ कटे। इसे हम खुशनसीब है कि जो भी ज़िंदगी में अगर मिलता है तो मैं खुशनसीब समझता हूँ और ज़िंदगी को मैं अपना काबिल समझता हूँ। नए साल के अवसर पर मेरे चैनल के व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं नए साल के मौके पर तमाम इंडिया वासी को, मैं सभी को, युवा से लेके अपने माँ बहन या बुजुर्ग सभी को मैं 25 आपका 1 जनवरी के मौके पर सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग अपने फैमिली के साथ समय दें और एक अच्छा निश्चिंत जगह जाएं और वहां पर उनके संग टाइम बिताएं, और हो सके तो किसी का आप मदद करें और उनके पास जाके आप थोड़ा समय बिताएं। उसके बाद महसूस आप कीजिए आज यहाँ पर आया हुआ हम लोग को कितना समय हो गया, लेकिन हमको ना भूख प्यास सब मिट गया, क्योंकि वो चेहरा में खुद ही देखे। अभी हमको भूख नहीं लगा, सुबह में 2 खजूर आदमी खाया, पानी पिया, बस वही खा के है, लेकिन देखिए भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? कि काम जो है काम करके और उनके अंदर में जो चेहरा देख रहे हैं, जो खुशी है और जो आशीर्वाद है, वही समझिए पेट भर देता है। डेट में जिस तरह से लोग अपने आप में रहते हैं, आज एक काउंसलर अरमान मंडल अपने जन्मदिन के अवसर पे आए। आपका जो वृद्धाश्रम है, जिनके घर वाले उनको भूल गए हैं, उनके साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और जो अपनों के लिए खाने का अरेंजमेंट किया उनके लिए भी खाने का अरेंजमेंट किया। तो इसको किस तरह से देखते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अरमान भाई यहाँ पर आज के कोई नया नहीं है। अरमान भाई भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, और वो भी बीच बीच में आते रहते हैं, या तो अपने आना या तो फ़ोन करके खबर लेना कि भैया कुछ लगेगा कि नहीं आप लोग आश्रम के लिए। तो ऐसा काम अरमान भाई बहुत दिनों से हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के दिन तो स्पेशल था, आज अरमान भाई का जन्मदिन यहाँ मनाया गया, तो हम लोग बहुत बूढ़ा बूढ़ी को लेकर बस सबको मिलकर बहुत आनंद हुआ। साथ में वो शीत वस्त्र भी दिए, सबको कंबल भी दान किए आज। तो ये सब मिला जुला के आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, और हम तो आशा करें कि भैया अरमान भाई आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ऐसे काम में। और उनका सुनाम कमलेश भाई भी करते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। कमलेश भाई भी बोलते हैं कि अरमान सही काम कर रहा है। कमलेश साहब जो ये हैं चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब भी आए थे हमारे यहाँ। जो आप देख रहे हैं नया किचन बना है, ये किचन का फ्लोरिंग का पूरा टाइल्स वो अपने तरफ से स्पॉन्सर किए हैं। अच्छा। तो उसके कुछ दिन बाद ही कमलेश भाई यहाँ आए हुए थे। तो आने के बाद में हम उनका जिक्र किए कि भाई ऐसा ऐसा काम हुआ है उनके द्वारा। तो वो बोला कि नहीं, ये अरमान का बड़प्पन है कि वो ये सब मैंने किसी को नहीं बताकर भी काम करने का आदत उनके अंदर है। तो हम चाहें कि वो और आगे बढ़े, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सहायता मिलते रहे आगे वाले जीवन में। वृद्धाश्रम में कितने लोग रहते हैं? हमारे यहाँ पर अभी 60 लोग हैं, 60 ओल्ड एज पीपल्स, और साथ में कुछ वर्कर्स हैं जो जिनको देखभाल करने के लिए स्टाफ लोग हैं। सब मिला जुला के 70-72 आदमी का परिवार है हमारा। आपका सभी आते हैं जो भी, माने उसमें विडोज़ भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं,
सभी कोई हैं। उसी में आपका 60 लोग के करीब यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं। जिस तरह से अरमान मंडल जी ने मदद किया सब आपके, नहीं ये तो तारीफ काबिल है भाई, तारीफ और भी दूसरे लोगों के लिए क्या एकदम। हम तो चाहेंगे कि देखिए, अब इंसान जन्म आदमी को बहुत जन्म के बाद मिलता है, तो इंसान होकर जब जन्म लिए हैं आप, तो आपको ऐसा माने दाग काट के जाना पड़ेगा, एक ऐसा गड्ढा करके जाना पड़ेगा कि आने वाले प्रजन्म हम लोगों का देखे कि नहीं ये गड्ढा हुआ अरमान भाई का दिया किया गया। तो ऐसा चाहते हैं हम लोग कि हम लोग सब कोई मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा काम करें ना, तो समाज का बहुत बड़ा काम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरीक़ा से जैसे मेरा औलाद कर रहा है, उसी तरीक़ा से सबका औलाद करे, मैं और खुशी मनाऊँगा। और ये देखकर लोगों को सीखना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को, जो भाई जब वो कर रहा है तो हम भी ये काम करें। मगर ये तो आज है नहीं, मगर जिसका माँ बाप छोटेपन से उस सांचे में ढालेगा, तो वो सांचा में जब ढल जाएगा तो चाहे जितना भी बिगड़ा रहेगा वो ठीक अपना रास्ता पर आ जाएगा और वो सही काम करने लगेगा। अरमान मंडल को एज ए बेटा किस तरह से देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छा देखता हूँ। पूत सपूत कपूत जो हाँ, पहले लोग ये कहा तो करते हाँ, हैं, किस तरह से वो देखते हैं? कहते नहीं है कि भाई कपूत ठीक नहीं है, सपूत होना चाहिए। तो भाई एक होता है पूत, एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। तो ये ना कपूत है ना सपूत है, ये पूत है। जो पूत अपने ख़ानदान के ऊपर चल रहा है, अपने वालिद के ऊपर चल रहा है, अपने दादा दादी के ऊपर चल रहा है। ये यहाँ का ये प्रबंधन है जो 10 को खिलाओ, अपने अगल बगल के पूछो, भाई उन लोगों को देखो, तब कोई आगे में काम करो। अभी का जो है 14 सदी है, तो ये तो भाई पेशन गोई जो है हदीस से भी आया, कृष्ण से भी आया, गीते से भी आया। तो आज के दौर में जो जैसा करता है माया और बाप, वो लड़का सीखता है, वही आगे चल के वो करता है, तो उसका भी लड़का वही करेगा। जो माप जैसा करेगा, बाप जैसा करेगा, वो लड़का वैसा ही करेगा। माने जैसा हम कर्म करेंगे हमको वैसा कर्म मिलेगा। हाँ, वो तो मिलना है। तो यहाँ का तो बात छोड़िए, तो कम करते हैं, मगर जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत लोगों को खिलाते हैं। मैं नहीं खिलाता, अल्लाह खिलाता है। और मैं ये सोच के खिलाता हूँ और बच्चों को यही नसीहत देता हूँ कि तुम्हारे दरवाज़ा पर जो लोग आ रहे हैं, वो लोग को मन देखो, तुम खुदा को देखो जो वही आए हैं। जो खिला रहे हो, तुम लोगों को मत देखो जो मैं खिला रहा हूँ, वो उन्हीं का खिला रहे हो। वही खा रहे हैं, वही खिला रहे हैं, वही तुम्हारा नाम को रोशन कर रहे हैं। तो भाई इससे बेहतर है जो जितने लोग आज दुनिया में हैं, जो ये चीज़ सोच लें, अपना दिल में रख लें, तो मोहब्बत जो है बरकरार रहेगा। और ये जुदा हो जाएगा तब मोहब्बत बरकरार नहीं रहेगा। हमारा इस्लाम धर्म यही सिखाया है कि पहले अगल बगल के देखो, जो लोग खाएं कि नहीं खाएं उनको खिलाओ, मोहब्बत से पेश आओ, उनसे मिलो जुलो, उनकी वक्त पर काम करो, तब तुम मजहब इस्लाम के लायक हो, वरना नहीं हो। ये कितने काउंसलर के बर्थडे में आप गए हैं वृद्धाश्रम? हम बहुत कम, तो हम लोग पहली बार आए हैं। ये यहाँ आने का और यहाँ मिलने का सबसे बड़ा, हम लोग भी सोच रहे कि आज अरमान मंडल जी के वजह से हम लोग यहाँ आ गए। इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। एक काउंसलर इतना अच्छा काम, और इस तरीका का ऐसा इतना काम है कि गिनती ख़त्म हो जाएगा पर उनका काम ख़त्म नहीं होगा। हम लोग आश्चर्य करते हैं, इतना दिमाग आता कहाँ से, इतना सोचते कैसे हैं, इतना बिजी होकर इतना कुछ सोचना और इतने अच्छी तरीके से सोचना बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आज सुबह में निकले थे वो, तो बाजार पे गए, वहीं पे मंदिर में जाकर पुजारी से भी मिले, और हमेशा ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा के काम करते हैं बहुत। और इनकी काम की वजह से कई लोग उनको ट्रोल भी करते हैं। एकदम, तो अच्छा काम करने वाले के पीछे तो लोग लगे ही हैं, बहुत लोग हैं। और हिंदू मुस्लिम उनके नज़र में कुछ है ही नहीं। हम हिंदू है, ये मुस्लिम है, पर एक जगह है, ये सामने ही हम लोग के पास है सब। तो यहाँ आकर हम लोग को पहले लगता था हिंदू मुस्लिम, पर जब से हम लोग इनसे जुड़े हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लगता है सब अपना ही है। क्या लगता है कि अरमान मंडल एज ए पार्षद और एज ए इंसान दोनों तरह से सक्षम है, कामयाब है? एकदम, और भी अच्छे। और हम लोग यदि उनके साथ रहे तो वो और बहुत सा ऐसा काम है सबको देखने को मिलेगा। और यही चाहेंगे कि सर और उन्नति करे और हमेशा स्वस्थ रहे, और जैसे उनका प्यार और अपनापन बना हुआ है ऐसे बना रहे हम लोग को। भाई ने जो अपने जन्मदिन के मौके पर जैसे मज़ारात पे जा कर के चादर चढ़ाना और साहिब मज़ार से फयूज़ बरक़ात हासिल करना, साथ ही साथ वृद्धा आश्रम में आ कर के उनके लिए सेवाएं करना, कंबल तकसीम करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने
जो अपनों के लिए जिस खाने का इंतज़ाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वही खाना हमारी यहाँ की माँओं को और अब्बाओं को वही खाना इन्होंने खिलाया है। ये काबिल तारीफ़ बात है। साथ ही साथ देखिए, काम तो आदमी बहुत तरह का करता है, लेकिन ये जो काम है यकीनी तौर पर ये काम माँओं की दुआएं इन्हें मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे और इन्हीं दुआओं के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत कामयाबी मिलेगी। और हम लोग भी यही दुआ करते हैं कि हमारे अरमान भाई इसी तरीके से खिदमत खल्क़ करें और लोगों के दुख दर्द को समझते हुए उसके साथ रहें, यही हमारी दुआ है। ज़्यादातर देखा था कि लोग जन्मदिन के अवसर पे अपनों के साथ ही सिर्फ खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से ये गरीब बेवाएँ और ओल्ड एज लोगों के साथ अपने वक्त गुजार रहे हैं और उनके लिए खाने का अरेंजमेंट किया, तो एक पॉलिटिशियन को आप किस नज़र से? जी भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोग जन्मदिन के मौके पर अपनों को पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि इन्होंने उन लोगों को पूछा है जिन्हें आम तौर पर लोग पूछते नहीं हैं। और जी अब इतना सोचिए ना कि आश्रम में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, या तो ये किसी की माँ होंगी या किसी के बाप होंगे और उनके अपने घर में मौज मस्ती कर रहे होंगे और वो ये ख्याल नहीं कर रहे कि हमारे अब्बा हमारी अम्मा किस हाल में वहाँ पर होगी। उन लोगों के लिए अगर ये एक देख रेख कर रहे हैं और उनके दुख दर्द को ये अगर समझ रहे हैं हमारे अरमान भाई, तो ये बहुत बड़ी से भी पूछते रहते हैं कि भाई किसी तरीके से कोई तकलीफ़, हमारी कोई हाजत अगर हो तो हमें बताया जाए। इस तरीके से अक्सर देखा जा रहा है और मैं इन्हें देख रहा हूँ जब से ये काउंसलर बने हैं, तब से तो मैं देख ही रहा हूँ कि वो अपने वार्ड को किस तरीके से के फ़राइज़ के साथ साथ सामाजिक जी सामाजिक फ़राइज़ और कौमी फ़राइज़ हर तरह हमें जो है क्या कहते हैं, ये बिल्कुल मैदान में एकदम कमर कसे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही दुआ है कि बस ये इसी तरह काम करते रहें, लोगों की दुआएं लेते रहें। मेरा एक शेर है, क्यों आदमी को देख के जलता है आदमी, किस्मत के ज़ोर पर हर एक पलता है आदमी, मुखलिस बनो हमदर्द बनो, पारसा बनो, मखलूक की दुआ से संभलता है आदमी। ये सोशल वर्क में हर काम को अंजाम देता है। ये वृद्धा आश्रम जो आज जो किया है भोलानंदा, ये वृद्धा आश्रम आकर 1 जनवरी किसे कहते हैं, उन्होंने उन वृद्धा आश्रमों को पहचान दिलाया है कि आज जनवरी का पहला साल है। उन लोगों का एहसास होगा, वो तो एहसास नहीं कर पाते हैं, वो तो अपने होम में रहती हैं, होम के अंदर से ही वास्ता है इन लोगों का, हाँ एक जैसा है। लेकिन आज का जो वो आने का मकसद वो लोगों को मालूम हुआ कि आज साल का पहला दिन है, नया साल है, ये मैंने उन्होंने करार दिया। और इसके आगे कई बार वो आए हैं, आते हैं, हमेशा ही आते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं। आज जो जिस तरह उन लोगों आकर उनके सामने रहकर इतना अच्छा जो उन लोगों का साथ बेटे की तरह व्यवहार करके जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत सराहनीय है, ये सभी जानते हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा इस काम के लिए आगे रहता है और आगे रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा अरमान मंडल जैसा अगर एक शख्स हो जो कभी भी हो हिंदू मुस्लिम का काट नहीं खेला, ना कभी किसी के साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया, वो हमेशा ही लोगों के साथ रहा। हिंदू मुस्लिम हर पर्व वगैरह हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम, हर पर्व में वो साथ देता है, लोगों के बीच रहता है। वो इतना बड़ा एहसास दिलाता है कि टीटागढ़ जिस तरह हम लोग कहते हैं मिनी इंडिया है, सही माने में टीटागढ़ मिनी इंडिया के साथ हो रहकर वो लड़का काम करता है। मैं उसे हमेशा ही चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो अभी जो चल रही है माहौल को, इसको ये करने के लिए, साबित करने के लिए हमारा अरमान मंडल टीटागढ़ के लिए बहुत ही काफ़ी है।